करने लगी, हमारी दोस्ती हो गई। और एक दिन वो ऐसे मुझे एक होटल में ले गया, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में क्या पिलाया, तो उसने मेरे साथ बुरा कर्म किया और मेरी वीडियो बनाई और अब वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहाँ पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं। आप हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, आपका बयान दिया हुआ हर महत्वपूर्ण होता है। कैथल में आपने बयान दिया था कि लड़कियां खुद अपने आप होटल के कमरों में जाती हैं, ओयो के कमरों में जाती हैं, उसके बाद कहती है कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। तो वो बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैंने बताई है और मैं अब भी आप लोगों के सामने, मैं जानती थी कि मैं एक दो दिन में करनाल जाऊंगी, ये प्रश्न ज़रूर उठेगा, लेकिन फिर से मैं अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से अपनी उन बेटियों को आगाह करूंगी, जागरूक करूंगी जो मित्रता में इस तरह के लफड़े में फंस जाती हैं। मैंने तब भी ये बात कही थी कि आप अपनी मित्रता पर इतना विश्वास कर लेती हैं कि आप ऐसा कदम उठा लेती हैं और फिर आपके साथ परेशानी होती है। आज भी मैं बेटियों को वही बात कहूँगी आपके माध्यम से, और लड़कों को आगाह करूँगी, मित्रता की मर्यादा को बनाकर रखें, अपनी महिला मित्र का अपमान ना करें, अपनी महिला मित्र के साथ कोई गलत ऐसा व्यवहार ना करें जिसके लिए हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। परिवार में एक बेटा एक बेटी, दो बच्चे होते हैं। बेटी गलत कर जाए तो भी माँ बाप को दुख है, बेटा गलत कर जाए तो भी उतना ही दुख है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटियां गलती कर लेती हैं तो वो दोषी हैं? नहीं, बेटियों को हम कभी भी दबने के लिए, मरने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेटियों को आगाह करेंगे, बेटों को समझाएंगे कि इस तरह का गलत कार्य कहीं ना करें। मुझे ऐसे लगता है कि हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। जिस तरह से मेरी बात को सबने लिया कि मैंने हनुमान जी का नाम लिया, परंतु उदाहरण देने के लिए कोई ना कोई बात की जाती है। हालांकि मैं इन शब्दों को प्रभु हनुमान के शब्दों को वापस लेती हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए हमें समझाने के लिए बच्चों को कोई ना कोई बात करनी होती है। करने लगी, हमारी दोस्ती हो गई। और एक दिन वो ऐसे मुझे एक होटल में ले गया, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में क्या पिलाया, तो उसने मेरे साथ बुरा कर्म किया और मेरी वीडियो बनाई और अब वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। ये बड़ा कॉमन बात हो गई। और गर्ल्स को भी यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं। हम जब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ मित्रता में बुरा भी हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। जब हम बाकी चीजों में इतने मैच्योर हो गए, जो लड़की इतना मैच्योर हो गई कि उसे ये पता है मुझे अपने माता पिता से कॉलेज जाने के लिए क्या क्या चाहिए और कॉलेज में क्या होता है, 12वीं की लड़की या लड़का कॉलेज में आते ही ऐसे उनके पर लग जाते हैं जैसे उड़न खटोला उनको मिल गया। लड़कियों को लगता है वो स्कूल ड्रेस से छुट्टी, अब तो मौज है, कुछ भी पहनो, कितने मॉडर्न कपड़े पहनो। लड़कों को लगता है अब वो बस्ते वाला काम खत्म, अब तो बाइक होगी, मैं होऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज करनाल पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख सकते हैं। लगातार अपने हरियाणा के दौरों पर हैं और आज वन स्टॉप सेंटर में दौरा करने पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस समय करनाल पहुंची है, जिसकी तस्वीरें करनाल से समय आप देख सकते हैं। लेकिन मैम, हर बार ये लड़के भी कई बार गलत नहीं होते, क्योंकि हनी ट्रैप के मामले बहुत सामने आते हैं जिसमें महिलाएं जो हैं वो भी दोस्ती कर इस तरह के मामलों को जो है अंजाम देती हैं, ब्लैकमेलिंग करती हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है कई मामलों में। हर बार लड़कियां भी गलत नहीं होती, यही बात तो मैंने कही थी कल कैथल में कि न लड़कियां गलत होती हैं हर बार, न लड़के गलत होते हैं। ठीक है, ये महिला आयोग है, इसको महिलाओं की बात सुननी है, परंतु हम बेटियों को भी, महिलाओं को भी बार बार कहते हैं कि आप भी कभी भी झूठी शिकायत ना दें, क्योंकि कानून ऐसा है कि जिस प्रकार लड़कों के खिलाफ कार्रवाई होती है झूठा पाए जाने पर, उसी प्रकार लड़कियों के साथ भी होती है। और मैं एक महिला आयोग की चेयरपर्सन अपने आप को नहीं मानती, मैं महिला आयोग में होने के साथ साथ, चेयरपर्सन होने के साथ साथ उन सभी बेटियों की माँ भी अपने आप को मानती हूँ। जिस प्रकार घर में माँ, स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर, टीचर, उसी प्रकार आयोग में एक ऐसी माँ अपनी बेटियों को, बेटों को आगाह करती है, समझाती है, उनको पहले से ही उनको
क्या क्राइम हो सकता है आपकी इस गलती की वजह से, वो पहले से ही बताती है। अब आप लोग कहते हैं कि क्राइम रेट बढ़ता है। यदि हम स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को पहले से ही शिक्षित कर दें कि बेटा ये करने से आप इस चीज़ में फंस सकते हो, इसलिए मत करो। अगर 100 बेटियों को बोलते हैं या 100 बेटों को बोलते हैं, उनमें से 2 भी अगर हमारी बात सुनते हैं तो 4 क्राइम कम होते हैं। आप वो लगाइए, तो 4 क्राइम जब कम होंगे तो आप ही पत्रकार साथी हमें कहेंगे कि 4 क्राइम कम हुए। तो हम लोग चाहते हैं 4-4 करके 400 क्राइम कम हो और महिला आयोग की, महिला थानों की बच्चों को आवश्यकता ही ना पड़े। आज हम इस तरह का कोई क्राइम कर लेते हैं तब तो हम सोचते हैं बेटियों को कह दिया, बेटों को कह दिया, लेकिन तब क्या, जब वही क्राइम करके या गलती में फंस के बच्चे थाने में आते हैं, क्या तब बेइज्जती या तब बात बाहर नहीं जाती? इससे पहले कि गलती थानों तक पहुँचे, आयोग तक पहुँचे, अखबारों में पहुँचे, उससे पहले समझा देना बेहतर है, मैं ऐसा मानती हूं। मेरे समय आप देख सकते हैं हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेनू भाटिया, वो करनाल पहुंची थी। 2 दिन पहले कैथल में उनका जो दिया हुआ बयान था कि लड़कियां ओयो रूम्स में, होटल के कमरों में अपने आप जाती हैं, वो वहां पर कोई हनुमान जी की आरती करने नहीं जाती। इस तरह का शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, भगवान हनुमान जी का जो जिक्र किया था, आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वह प्रभु हनुमान जी द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे उनको वापस लेते हैं। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, वो सिर्फ बेटियों को समझाना चाहती थी। दूसरा, जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि किस तरह से आपने जो ये बयान दिया था कि लड़कियां जो हैं अपने मर्जी से जो है ओयो के कमरों में जाती हैं और बाद में ये कहती हैं कि उनके साथ गलत काम हो गया, तो उस पर भी उन्होंने अपनी बात पूरी रखी और उस पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने बेटियों को समझाने के लिए कही थी कि अपनी मर्जी से वो बेशक इस तरह से जाती हैं, लेकिन बाद में वो कहती हैं कि उनके साथ गलत काम हो गया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की बेटियों को, देश भर की बेटियों को ये चीज़ समझनी चाहिए। इस पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने डिटेल में इस पर भी अपनी बात रखी, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के वन स्टॉप सेंटर से आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि 2 से 3 दिन से लगातार हरियाणा के कैथल में दिया हुआ जो बयान है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया का, वो लगातार सुर्खियों में चल रहा है, लगातार जो है ट्रोल होता हुआ नजर आ रहा था कि किस तरह से उन्होंने जो बयान दिया। लेकिन आज उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो अपने इसी बयान पर आगे भी हैं, लेकिन उनका जो ये बयान था वो सिर्फ बेटियों को एक मैसेज देने का था। लेकिन प्रभु हनुमान जी के ऊपर जो उन्होंने एक कहा था, उसका एग्जाम्पल पेश किया था कि वहां पर लड़कियां हनुमान जी की आरती करने नहीं जाती हैं, लेकिन आज उन्होंने ये शब्द वापिस ले लिए हैं। ये कहना है हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह ये शब्द वापिस लेती हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।